हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपका स्टडी भी सही से चल रही होगी। चलिए बिना देरी किए हुए आज का क्लास शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि ये क्लास है क्या। तो मानव शरीर से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं इस क्लास में, जो आपके एग्जाम में बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम वही क्वेश्चन लाए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का क्लास इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को आपको इमेज के थ्रू समझाऊंगा, जिससे सारी चीज़ें आसानी से समझ आ जाएगी और लंबे समय तक याद रहेगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि टॉपिक वाइज पूरा जीके, साइंस और करंट अफेयर्स को कवर करना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को भी ऑन रखिएगा, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप एक वीडियो को मिस ना करें। तो गाइस चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन होता है कि रक्त का लाल रंग किस कारण होता है। क्या बोल रहा है, रक्त का जो ब्लड का रेड कलर होता है वो किस कारण होता है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रक्त का लाल रंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन ये कम पूछा गया, लेकिन पूछा जाता है। लेकिन ये बोला इंपॉर्टेंट क्या है, डीएनए का पूरा नाम क्या है। मतलब क्या बोल रहा है, डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिना मतलब तुरंत क्लास लेके आ गए। देखिए क्या है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए फीमर हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। जो कहाँ पाया जाता है, जांघ की हड्डी भी इसको बोलते हैं, जो यहाँ पे पाया जाता है जांघ में। जांघ में जो ये वाला दोनों दिख रहा है, ये इसी को दोनों क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं। यही दोनों को बोलते हैं फीमर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। ये वाला भी आपका मतलब कि एसएससी जीडी 2000 में 2000 कितना था उसमें पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया किस अंग से होती है। तो रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया हमारा यकृत के द्वारा होता है। यकृत के द्वारा क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हो जाएगा लीवर मतलब यकृत। ये आपका सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर का। मतलब यहाँ से आप ये वाला इमेज से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बोलना चाहेंगे कि ये वीडियो को यहाँ पे रोक के मतलब कि जो पार्ट्स का नाम है उसको कौन सा ऐड है किधर है, ये वाला आप ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि ये वाला भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होती है। क्या बोल रहा है, मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के द्वारा मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मनुष्य की त्वचा में रंग किस पदार्थ के कारण होता है। जो मनुष्य का जो त्वचा होता है उसका रंग किस पदार्थ के कारण होता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेलानिन। मेलानिन के कारण होता है मनुष्य के त्वचा का रंग होता है। ठीक है, इसी के कारण हमारा जो त्वचा होता है उसका कलर होता है, नहीं तो कलर नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि वसा का पाचन मुख्यतः किस अंग में होता है। वसा का पाचन मुख्यतः किस अंग में होता है। तो देखिए वसा का पाचन मुख्यतः जो होता है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत के द्वारा वसा का पाचन होता है। आप देख सकते हैं छोटी आंत इसको बोलते हैं जो लंबी होती है, और बड़ी आंत क्या होता है, छोटा होता है। छोटी आंत लंबी होती है, बड़ी आंत छोटा होता है लेकिन मोटा होता है। आप यहाँ पर भी वीडियो रोक करके अभी आप ये वाला जो बॉडी का पार्ट है इसको आप ऐड कर लीजिएगा। ये वाला भी आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मनुष्य के शरीर में पाचन तंत्र की सबसे लंबी भाग कौन सी होती है। तो मनुष्य के शरीर के पाचन तंत्र के सबसे
लंबी भाग हो जाएगा आपका 27 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। छोटी आंत जो होता है वो मनुष्य के शरीर में पाचन तंत्र के सबसे लंबी भाग होती है। हम आपको इसके पहले वाला भी क्वेश्चन में बोले थे कि क्या छोटी आंत सबसे लंबी होती है। ये वाला देखिए छोटी आंत है और इसको बोलते हैं क्या, बड़ी आंत। जो ये वाला जो दिख रहा है ये बड़ी आंत है और जो ये घुमा हुआ है इसको बोलते हैं छोटी आंत। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ये वाला मुंह है हमारा, यहाँ से मतलब कि यहाँ ये वाला भी क्वेश्चन बनेगा कि हमारा पाचन की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है। तो हमारा सबसे पहले क्या होगा, माउथ जो हो जाएगा, मुंह से आने स्टार्ट होता है, फिर ग्रास नली में आता है यहाँ से। आप इसको याद कर लीजिएगा रोक के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि शरीर में सबसे बड़ी शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो आपका हो जाएगा 26 का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय। अग्नाशय जो है वो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। आप यहाँ के इमेज के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कि त्वचा का कौन सा भाग सबसे ऊपरी परत बनाता है। त्वचा का कौन सा भाग सबसे ऊपर वाला लेयर बनाता है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए जो हो जाएगा एपिडर्मिस जो है ये वाला है। ये वाला यहाँ पर जो दिख रहा है एपिडर्मिस जो यहाँ पर दिख रहा है ये वाला सबसे ऊपरी भाग को बनाता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो एपिडर्मिस है ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये वाला आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होती है। मतलब गैस पार भी जा सकता है और गैस आ भी सकता है फेफड़ा में। तो इसका 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विसरण के द्वारा हमारा फेफड़ा में गैसों का आदान भी होता है, मतलब आता भी है और जाता भी है, मतलब अंदर और बाहर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन ले जाने में सहायक होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आयरन जो होता है वो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने में सहायक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है। तो मानव शरीर का तापमान सामान्यतः 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। आपका ऑप्शन बी नंबर एकदम राइट आंसर होगा। मानव शरीर के लिए सबसे सामान्य तापमान मतलब नॉर्मल तापमान टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग कितना होता है। लाल रक्त कणिकाओं मतलब क्या बोल रहा है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 डेज होता है, 120 दिन होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा, 120 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय वहाँ से क्या होता है इंसुलिन का स्रावित होती है। देखिए इंसुलिन जो यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पर ये वाला आपको जो दिख रहा है पार्ट जो ये वाला आपका अग्नाशय होगा। और यहीं से क्या होता है जो इंसुलिन जो होता है ये वाला जो ब्लू कलर का दिख रहा है यहाँ में क्या हो रहा है, स्रावित हो रही है, मतलब बह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मनुष्य में आँखों का सामान्य रंग क्या होता है। तो मनुष्य में आँखों का सामान्य रंग क्या होगा। तो आपका हो जाएगा काला हो जाएगा, काला। यहाँ पर ये वाला जो आपको दिख रहा है काला रंग ये वाला आपका नॉर्मल रंग है, नॉर्मल होगा, ये वाला ब्लैक कलर का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मानव बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है। तो आपका हो जाएगा ऑक्सीजन जो हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन जो होता है वो मानव बॉडी में सबसे अधिक पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि पाचन क्रिया में क्या बोल रहा है, पाचन क्रिया में एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है। तो पाचन क्रिया में एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भोजन को तोड़ना। भोजन को तोड़ने के लिए पाचन एंजाइम जरूरी होता है, क्योंकि पाचन एंजाइम ही जो हम खाना वगैरह खाते हैं उसको क्या करता है, तोड़ता है। किसके लिए, पचाने के लिए, तो हमारे शरीर में अच्छा पचे भोजन, जो जल्दी पचे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंडाणु जो हो जाएगा, वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये वाला कोशिका भी आप देख लीजिएगा,
इसको भी रोक के याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा थायरोक्सिन जो हो जाएगा। थायरोक्सिन जो होता है थायराइड ग्रंथि के हार्मोन को स्रावित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मानव शरीर में सबसे छोटी पेशी कहाँ पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे छोटी पेशी कहाँ पाई जाती है। तो आपका हो जाएगा कान में हो जाएगा। कान में मानव शरीर में यानी सबसे छोटी पेशी कान में पाई जाती है। यहाँ पर देखिए कान ये वाला मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी स्टेपिस है जो कान में होती है। आप ये वाला भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है जो यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि शरीर में सबसे कठोर ऊतक कौन सा है। शरीर में सबसे कठोर ऊतक कौन है। तो हो जाएगा आपका दांत का इनेमल। दांत का इनेमल जो हो जाएगा वो शरीर का सबसे मजबूत कठोर ऊतक कहलाता है। आप यहाँ से ये वाला भी इसको रोक करके वीडियो को आप ये वाला भी याद कर लीजिएगा। यही वाला भी आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ से समझ सकते हैं वीडियो को। यहाँ से आप ये वाला भी मसल्स वगैरह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी किसकी होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी किसकी होती है। तो हो जाएगा आपका जांघ की पेशी। मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है। जांघ की हड्डी। मतलब ये आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है गाइज। ये वाला जांघ की हड्डी। जांघ की हड्डी बड़ी है, जांघ की पेशी बड़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले कौन से कण होते हैं। शरीर के जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होता है, यहाँ पर देखिए जो लड़ रहा है वो शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले कण कौन से होते हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका जो होता है वो शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के कण होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मनुष्य के शरीर में खून का रंग किस कारण होता है। खून का जो लाल रंग जो होता है रेड कलर जो होता है वो किसके कारण होता है। तो हो जाएगा आपका मतलब यहाँ पर जो लाल होता है क्या वो मनुष्य के शरीर में खून का रंग किस प्रकार का होता है। ओ किस प्रकार का पूछ रहा है, किस प्रकार का होता है। तो लाल प्रकार का होता है, ये आप लोग जानते होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है। क्या वह माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सेल की ऊर्जा गिरा। सेल की ऊर्जा गिरा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेल की ऊर्जा गिरा माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि सबसे छोटी हड्डी शरीर में कौन सी है। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो सबसे छोटी हड्डी हो जाएगा आपका स्टेपिज जो हो जाएगा जो कहाँ पाया जाता है कान में पाया जाता है। यहाँ पर देखिए जो ये वाला जो हड्डी दिख रहा है स्टेपिज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टेपिज बोलते हैं जो कहाँ पाया जाता है कान में पाया जाता है। यहाँ पर देखिए गाइस क्या बोला शरीर की सबसे छोटी हड्डी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मनुष्य में हृदय के कितने कक्ष होते हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 चैम्बर होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। देखिए लेफ्ट में होता है, लेफ्ट में यहाँ पे होता है और ये वाला है और ये वाला है यहाँ पे और यहाँ पे मतलब 4 प्रकार का कुल 4 चैम्बर्स होते हैं कहाँ मानव के हृदय में। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।